गाइस, यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आपने थंबनेल से समझ ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा कि इंडियन आर्मी जीडी के कैंडिडेट पैरा एसएफ और पैरा कमांडो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इनको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट क्राइटेरिया होना चाहिए और आपको किन किन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। तो ये सभी जानकारी आपको मैं इसमें देने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। आप पैरा एसएफ और पैरा कमांडो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी जानकारी लें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्त, पैरा कमांडो पैरा एसएफ भारत का एक स्पेशल फोर्स है। बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस है, लेकिन पैरा एसएफ नंबर 1 मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? जितने तरह का सर्जिकल स्ट्राइक और जितने तरह का पेरिवियंस स्ट्राइक माना गया है, वो सब इंडिया के जितने भी हुए हैं, ये सभी पैरा एसएफ के द्वारा किया गया है। तो पैरा कमांडो बनने के लिए बहुत सारा टेंस कैटेगरी से गुजरना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, मशक्कत वाली ट्रेनिंग होती है कि 500 बच्चे अगर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो इसके 2 या 3 बच्चे ही इसके लिए पास आउट हो पाते हैं। बलिदान का टैग लेने के लिए कैंडिडेट को लास्ट में पता है एक कांच के गिलास में पानी पीना होता है, जिस कांच को थोड़ा सा काट के खाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत हैरानी वाली बात है। बलिदान का टैग यूं ही नहीं मिल जाता है। बलिदान का टैग लेने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो आप बहुत सारे ऐसे भी हैं कि ट्रेनिंग के बीचों बीच अपने जान गंवा बैठते हैं। तो आप पैरा एसएफ और पैरा कमांडो कैसे बनते हैं, ये आप रूल रेगुलेशन को समझें। यदि आप आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको पैरा एसएफ जाना है, तो आपको 5 साल के बाद आपको देना पड़ेगा ट्रेनिंग पीरियड गुजरने के बाद आपको 5 साल की ड्यूटी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं पैरा एसएफ कमांडो के लिए। इसके लिए हाइट क्राइटेरिया 169 ही चाहिए, 10th ही क्वालिफिकेशन होता है इसके लिए। और कैंपस के लिए डिपार्टमेंट जो होता है वो अप्लाइंग ड्यूटी के लिए आता है, जिसको डीएससी डिफेंस सर्विस कोर माना जाता है। इसके लिए तहत आप कर सकते हैं ज्वाइन। यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली पहले ही बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आर्मी की रैलियाँ जाते हैं तो इस रैलिया में आपको फिजिकल में 100 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। आप अगर 100 का 100 पॉइंट्स लिए हैं तो इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, या तो कर्नल या कमांडेंट को बोलना पड़ता है कि सर हमको पैरा एसएफ के लिए अप्लाई करना है। तो इसके बाद आपको 2 दिन के बाद इसकी एक स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग ली जाती है, जिसका होता है 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 18 मिनट में करने होते हैं, पहला। दूसरा, 40 पुशअप्स लगाने होते हैं 2 मिनट के अंदर। उठक बैठक 80 पुशअप्स लगाने पड़ते हैं आपको 2 मिनट के अंदर। ये सारी कैटेगरी से आपको गुजरने पड़ते हैं। अगर यदि आप इससे कैटेगरी से गुजरते हैं तो ही आपको पैरा एसएफ कमांडो बन सकते हैं डायरेक्टली। आर्मी जीडी की जो कैटेगरी माना जाती है वो आपको पता होगा कि 17.5 से 21 तक ली जाती है। वही कैटेगरी आपको वहां से अगर 21 साल तक, अगर 5 साल के भीतर ले जाते हैं तो 23 साल के बाद ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 23 साल हो चुका है, 23 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं 27 ईयर्स के बीच में। तो यदि आप जाना चाहते हैं पैरा एसएफ कमांडो, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। स्टार्टिंग का ही 100 किलोमीटर स्टार्ट होता है। पैरा एसएफ और पैरा कमांडो की जो टाइम सील ड्यूटी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। आपको पता होगा कि ऑन लाइन ड्यूटी में ही पैराग्लाइडिंग करना पड़ता है। 100 फीट की ऊंचाई से आपको कूदना पड़ता है पैराग्लाइडर्स के लिए, बिना हथियार से लड़ना पड़ता है। ये बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन सिखाया जाता है हमारा पैरा एसएफ कमांडो में। इंडिया के बहुत सारे पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं। आपका मार्कोस कमांडो हो गया, ग्रूट कमांडो हो गया, कोबरा हमारा स्पेशल फोर्सेस में आता है, बिनटेक्स हमारा स्पेशल फोर्सेस में आता है, एसपीजी स्पेशल फोर्सेस में आता है। ये सारी स्पेशल फोर्सेस, लेकिन पैरा मिलिट्री में पैरा कमांडो जो हमारा सबसे टॉप माना जाता है। पैरा मिलिट्री के सारे भाग है, बस पैरा कमांडो हमारा मिलिट्री के स्पेशल भाग है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना बोलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।